चित्तौड़गढ़ पहुंच गए हैं नरपत सिंह राजवी। स्वागत हुआ है लेकिन भीड़ कुछ खास नजर नहीं आ रही चंद्रभान सिंह आक्या के मुकाबले। नरपत सिंह राजवी जिनका अंतिम जो फेसबुक पे अगर पोस्ट देखें या उनके ट्विटर हैंडल पे देखें तो वो है कि उन्होंने किसी तरह का बयान किसी मीडिया को नहीं दिया है। जी हाँ, विद्याधर नगर से टिकट कटने के बाद उनका एक बयान आया था दिया कुमारी और उनके पूर्वजों परिवार को लेके। उस बयान की कई जगह आलोचना हुई, नरपत सिंह राजवी की ओर से नकारा गया, उनकी पूरी टीम की ओर से नकारा गया कि किसी तरह का बयान नहीं दिया गया है, जबकि बयान लेने वाले मीडिया संस्थान ने इसे उजागर कर दिया कि भाई साहब आप वीडियो पे रिकॉर्डेड हैं जिस तरह से बोल रहे हैं। ऐसे में उसके बाद में नरपत सिंह राजवी खामोश थे। भैरव सिंह शेखावत की जो शताब्दी वर्ष का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, उस कार्यक्रम में उनकी जयंती पे बड़ी संख्या में भीड़ जुटाने का दावा था। बड़ी संख्या में भीड़ नहीं जुटी, निश्चित तौर पे भाजपा नेता अपने अपने क्षेत्रों में चुनाव प्रचार और उसमें बिजी नजर आए। लेकिन नरपत सिंह राजवी का इससे पहले टिकट तय किया गया चित्तौड़गढ़ से। चित्तौड़गढ़ से 2 बार विधायक रह चुके हैं और वहां बागी हो गए हैं चंद्रभान सिंह आक्या। चंद्रभान सिंह को अभी भी विश्वास है कि आलाकमान उनके इस शक्ति प्रदर्शन का, उनके इस अंदाज का मुरीद होगा और टिकट जो है उन्हें मिलेगा। ऐसा ही विश्वास दूसरी जगह टिकट कटने वाले नेता कर रहे हैं। जिस तरह से नरपत सिंह राजवी को मौका दिया गया है, चंद्रभान सिंह को कहा गया है कि आप पड़ोसी सीटों में से बेगू सीट है वहां चुन लीजिए या कोई और सीट एमपी के लिए आपको कर सकते हैं कोशिश। लेकिन निश्चित तौर पे चंद्रभान सिंह ने इसके लिए इनकार कर दिया है, वो अपनी रणनीति में जुटे हैं। अब मुकाबला नरपत सिंह राजवी के लिए खासा टेढ़ी खीर होगा। बीजेपी की सीट है लगातार चित्तौड़गढ़। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि नरपत सिंह राजवी जो है वो किस तरह से अपनी जाजम जमा पाएंगे। चंद्रभान सिंह लगातार सभाएं कर रहे हैं। एक दिन पहले उन्होंने महिला सम्मेलन किया, अब सर्व समाज का सम्मेलन कर रहे हैं, विशिष्ट जनों का सम्मेलन कर रहे हैं। कांग्रेस यहाँ पे चुपचाप खामोशी देख रही है कि क्या हो रहा है। प्रत्याशी भी डिक्लेयर नहीं किया गया है। उनके सामने सुरेंद्र सिंह जाड़ावत चुनाव लड़ते हैं। धरोहर प्रोन्नति प्राधिकरण नाम की एक संस्था है जो कि आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स और आर्कियोलॉजिकल जो चीजें हैं, पुरातात्विक और धरोहरें, उनके संरक्षण का काम करती हैं। तो सुरेंद्र सिंह जाड़ावत का वैसे जातीय आधार इतना वहाँ प्रभावी नहीं है, उनकी जो चारण समाज से आते हैं इतनी बड़ी संख्या नहीं है, लेकिन वो विधायक रहे हैं पहले और कांग्रेस में बड़ा स्थान रखते हैं। इसमें माना जा रहा है कि सुरेंद्र सिंह जाड़ावत को टिकट मिल सकता है। परंतु चुनाव में फिलहाल चित्तौड़गढ़ में जिस व्यक्ति की चर्चा है वो है चंद्रभान सिंह आक्या। चंद्रभान सिंह लगातार 2 बार से विधायक हैं। पिछली बार जो बीजेपी कुल विधायक रहे, 9 ऐसे विधायक रहे जिन्होंने 1 लाख से अधिक वोट प्राप्त किए थे। उनमें से चंद्रभान सिंह आक्या सर्वाधिक वोट प्राप्त करने वालों में चौथा नंबर पे थे। 23 से 24 हजार वोटों की उनकी जीत का अंतर रहा, उनकी बढ़त रही। ऐसे में उनका टिकट काटा क्यों गया, सबसे बड़ा सवाल ये है। सवाल का जवाब चंद्रभान सिंह आक्या खुद देते हैं कि सीपी जोशी जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, उनकी अदावत विद्यार्थी परिषद के समय से है। चंद्रभान सिंह आक्या विद्यार्थी परिषद में सक्रिय थे और सीपी जोशी एनएसयूआई में। दोनों ही के बीच में अदावत कई तरह की मुलाकातों में बदली, जिसमें आपसी ऊर्जा के आदान प्रदान जैसी बातें भी हैं, लेकिन उनकी कोई पुष्टि नहीं करता। परंतु यह तय माना जा रहा है कि सीपी जोशी और चंद्रभान सिंह आक्या के बीच की अदावत ने बीजेपी के लिए वहां राह मुश्किल कर दी है और चंद्रभान सिंह आक्या के समर्थक कार्यकर्ता जो हैं वो अब ये मन बना बैठे हैं कि अगर सीपी जोशी मावली से चुनाव लड़ते हैं तो माहौल वहां भी डिस्टर्ब किया जाएगा। यही नहीं, लोकसभा चुनाव में भी अगर चंद्रभान सिंह को टिकट नहीं मिलता है तो प्रत्याशी अगर ये विधायक बनते हैं या नहीं बनते हैं तो अभी बीजेपी को लेके जिस तरह का दुधारा माहौल हो गया है उसमें राह आसान नहीं है। साथ ही एक और जो विधायक हैं लगातार जीत रहे हैं, कपासन से अर्जुन लाल जिनगर, उनका टिकट भी अभी तक आया नहीं है। ऐसे में जो दलित वोट बैंक है वो भी खिसक सकता है बीजेपी के खेमे से। और जो विरोध हो रहा है, जो बड़े नेता जो पोस्टर पे नजर आ रहे हैं, जिसमें राजस्थान से वसुंधरा राजे हैं जो अपने अधिकांश प्रत्याशियों को टिकट दिलाने में सफल रही हैं, अपने अधिकांश समर्थकों को रिपीट करवाने में सफल रही हैं, उनका चेहरा वापस प्रभावी हुआ है। लगता है कि बीजेपी अब उनकी लीडरशिप में है। दूसरे नंबर पर राजेंद्र राठौड़ है। राजेंद्र राठौड़ अपनी सीट बदलवाने में सफल रहे हैं, तारानगर चले गए हैं। अपने जो सबसे बड़े विरोधी रहे, जो चंदनमल बैद परिवार के चंद्रशेखर बैद, जिनको हराया था राजेंद्र राठौड़ ने, उनको वो पार्टी ज्वाइन करवा चुके हैं। आसपास की सीटों पे उन्होंने समीकरण साधे हैं। ऐसे में राठौड़ ने और अपनी टीम भी बढ़ाई है जिसमें कई लोगों की ज्वाइनिंग है, चाहे वो मारवाड़ में
रविंद्र सिंह भाटी की ज्वाइनिंग हो या अपने लोगों को टिकट दिलाने के लिए पैरवी करने में। लेकिन जो संकट की घड़ी आन खड़ी हुई है वो इस पोस्टर में तीसरा चेहरा सीपी जोशी हैं, जिनके लिए चित्तौड़गढ़ मुफीद नहीं रहा है और चंद्रभान सिंह आज्ञा की जगह तरह। चंद्रभान सिंह और जो ये सीपी जोशी हैं, चंद्र प्रकाश जोशी, अब इन दोनों चंदाओं में क्या टक्कर होगी और इसका क्या मजीद परिणाम निकलेगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि माहौल जो बीजेपी के पक्ष वाला था, चित्तौड़गढ़ पूरा बीजेपी का एक मजबूत स्तंभ माना जाता रहा है मेवाड़ की राजनीति में। चित्तौड़गढ़ से जो सांसद रहे सीपी जोशी, उनको गुलाबचंद कटारिया मेवाड़ के एक बड़े क्षत्रप हुआ करते थे, उनको राज्यपाल बनाने के बाद सीपी जोशी को कोशिश की गई कि मेवाड़ के बड़े क्षत्रप के तौर पे पार्टी खड़ा करे, लेकिन उनके राह में जो बड़ा ऑब्स्टिकल खड़ा हुआ है, पार्टी इससे कैसे निजात पाएगी ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अभी लिस्टें आनी हैं, क्या पार्टी टिकट रिवोक करेगी, बड़ा सवाल है। करेगी तो फिर क्या आधार रहेगा करने का, क्योंकि कई जगह ऐसी डिमांड है और विरोध प्रदर्शन बाकी जगह भी शुरू होंगे। तो ऐसे में बीजेपी का मूड लग तो नहीं रहा है। फिर भी बीजेपी के जो निर्णय होते हैं उनकी पहले से था लेना संभव नहीं लगता मौजूदा परिस्थितियों में। ऐसे में जो चित्तौड़गढ़ की जो सीट है उसका थोड़ा सा असर आसपास के मेवाड़ में ज़रूर पड़ेगा। और आपसे अपील है कि आपने अगर अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर करें।